धौल बाबा करताल बाबा हैं। यहाँ बोलते हैं लोग कि जो भी मन्नत मांगता है लोग वो पूरा हो जाता है। यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत प्रचलित है। जो मन्नत मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ भी होता है। कोई संत एक शेर का सवारी करके आ रहे थे, शेर पर बैठ करके। तो करता बाबा अपने भाई संत धौल बाबा को बोले, यो धौल थोड़ा देखत हो यही कहाँ के संत आ रहल बड़ा, तनी मिल ला इनका से। शेर का सवारी करके जो संत आ रहे थे वो शेर पर से उतर गए और बाबा के चरणों पर गिर गए। मुझे ये फल नज़र नहीं आता है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। यहाँ पे आके ये लगता है कि मैंने एक इंसान को इंसान की भलाई। हमको लगता है कि अगला का रूह कांप जाता है धौला बाबा करता बाबा का नाम सुन करके वहाँ जा करके झूठ बोल सके, उसके बाद वो सच्चाई जरूर बोलने लगता है। कहते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार भी होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये धौल बाबा करता बाबा का दरबार। ये पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेकहा मठ है, ये जहां पे धौल बाबा करता बाबा का मठ है। कहा जाता है कि यहाँ पे आके जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस दरबार है ये। कहाँ से आए हैं आप? जी हम दिल्ली बाजार से आए हैं। क्या कौन सी जगह है ये, क्या जान रहे हैं इस बारे में? धौल बाबा करताल बाबा हैं। यहाँ बोलते हैं लोग कि जो भी मन्नत मांगता है लोग वो पूरा हो जाता है। हम भी सुने हैं, तो हम भी पहली बार आए हैं। जी तो हम मन्नत मांगेंगे धौल बाबा से कि हमारा मन्नत भी पूरा कर देंगे। जी आप कहाँ से आए हैं? हम भी वहीं से आए हैं, दिल्ली बाजारपुर से। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत प्रचलित है। जो मन्नत मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ भी होता है। तो धौल बाबा करता बाबा का ये मठ है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में दोनों बाबा, दोनों भाई हुआ करते थे, और ये जो भी मन्नत इनसे मांगी जाती है उसको पूरा करते हैं। राजद के कद्दावर नेता अवधेश राय जी इस वक्त हमारे साथ में है। सर, किस तरह का आयोजन आप लोग करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया। यह आयोजन पिछले 9 वर्षों से होते आ रहा है। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं यह संत करता बाबा और संत धौल बाबा शक्तिपीठ की यह धार्मिक स्थली है, और इस जगह की एक खास अहमियत है। इस ढेकहा और केसरिया का नाम जब आता है तो इस जिला को कौन कहे, पड़ोसी जिला का कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संत करता बाबा और धौल बाबा का नाम नहीं ले कि उस मठ से किधर आपका घर है। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग पिछले कई एक वर्षों से, या हम लोग के अभिभावकगण भी कुछ करते थे, लेकिन हम लोग देखे कि यहाँ पर मेला में बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। इस जिला के तो आते ही हैं, इस जिला से अलग पड़ोसी जिला से भी बहुत सारे भक्तगण हम लोग के आते हैं। तो सारे भक्तगणों के लिए हम लोग देखा करते थे कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है खाना का, पानी का, भोजन का। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, एक संत भी यहीं पर हमको मिल गए। हालांकि आज इस दुनिया में वो नहीं है, पिछले साल उनकी स्वर्गवास हो गई। उन्होंने कहा कि अवधेश जी, अगर आपसे संभव हो तो आप एक काम करा दीजिए, इस मेला में कम से कम जो भूखे प्यासे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको खिला दीजिए। हम कहे कि ये कौन बड़ी बात है, ज़रूरतमंद का क्या, जितने लोग आते हैं उतने लोगों को हम खिला सकते हैं। तो वो बहुत हमारे पीठ को थपथपाए और बोले कि चलिए, पहला ऐसा एक आदमी हमें मिला कि हमने कुछ कहा तो वह पूरा समझ गया। तो हम कहे कि कहने और समझने की बात नहीं है, ऐसे भी मेरा मन इस सब काम में लगता है। तो पिछले 9 वर्षों से हम इस काम को लगातार करते आ रहे हैं। हजारों और लाखों की संख्या में जितने भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आते हैं, सबों के लिए प्रसाद रूपी भोजन का व्यवस्था, खीर, पूड़ी, सब्जी, शुद्ध पानी का व्यवस्था हम कराते आ रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ पे आए, हमारी टीम यहाँ पहुँची, और देख रहे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर जैसे अपने मोतिहारी के हर प्रखंडों से लोग आते हैं। उसके बाद ठीक नदी के उस पार पड़ोसी जिला है, अब तो पुल भी बन गया, पहले डुमरिया पुल से लोग आता था, पहले से भी लोग आते हैं, अब तो इस पुल से भी लोग आया करते हैं। जैसे आपका छपरा है, गोपालगंज है, सिवान है, बेतिया है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, वैशाली है, बहुत सारे ज़िलों से, इस बिहार के कई एक ज़िलों से लोग आते हैं
कोई मन्नत मान लिया, किसी जिला का लोग कहीं चला गया बिहार के या देश के किसी कोना में, तो आज के दिन इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वे लोग जरूर इस धरती पर पहुंचते हैं और शक्तिपीठ करता बाबा धवल बाबा के समाधि का वह दर्शन करते हैं और निश्चित रूप से प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करके हुए सारे लोग जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी कुछ भक्तगण यहाँ पर आया करते हैं, वे लोग भी एक दिन पहले ही आ जाते हैं, यहाँ ठहरते हैं और फिर अपना रुक करके यहाँ का प्रसाद रूपी भोजन करके तब फिर अपना आराम से वे लोग जाते हैं। अच्छा, आज का जो मेला है क्या गुरु पूर्णिमा का अवसर पे आज ही के दिन लगता है? कितने दिन का मेला होता है ये? नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन पर एक दिन का ही यह मेला होता है और गुरु पूर्णिमा आप जान जाइए हिंदी महीना के आषाढ़ पूर्णिमा को यह गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है। उसको इंग्लिश महीना के तारीख से कोई मतलब नहीं है। आपको भी हम बोल रहे हैं कि आप कहीं से पता चला आ गए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हम इस सुदूर देहात क्षेत्र में भी इस शक्तिपीठ पर हम लोगों के यहाँ पर खबर को, यहाँ के कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप पहुँचे हैं। तो याद रखिएगा कि हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसी आषाढ़ पूर्णिमा को आप लोगों को हर साल आना है और यह कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। धौल बाबा और करता बाबा जो उनकी कई सारी कहानियां प्रचलित थी जिसको सुनकर मैं आया हूँ, कुछ कहानी जो आप जान रहे हैं इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, वो तो कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हम लोग भी बचपन से, हम लोगों के अभिभावकगण जो हम लोगों के दादा परदादा जो लोग थे, हम लोग घर पर बैठते थे ठंडा के दिन में घूरा पर, गर्मी के दिन पर जो बैल से गेहूं का दौनी होता था पैर पर, अगल बगल के पड़ोसी परिवार के लोग सभी लोग जब इकट्ठा होते थे तो करता बाबा धौल बाबा की कहानियाँ जरूर सुनाई जाती थी और हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। एक कहानी है जिसमें माटी का टिल्ला जो चल देता है, वो वाली जरूर सुना बताइए। हाँ, वही तो बताने जा रहे थे। जैसे कोई संत एक शेर का सवारी करके आ रहे थे, शेर पर बैठ करके, तो करता बाबा अपने भाई संत धवल बाबा को बोले कि ओ धवल थोड़ा देखत हो, यही कहाँ के संत आ रहल बड़ा, तनी मिल इनका से। तो संत धवल बाबा जिस मिट्टी के टीला पर बैठे हुए थे उसी मिट्टी के टीला को बोले कि शक्ति है तो चलिए थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आने वाले जो हमारे गेस्ट हैं, जो अतिथि संत आ रहे हैं, उनसे थोड़ा हम मिल लें। तो वह मिट्टी का टीला ही चल दिया और जब आगे बढ़े तो शेर का सवारी करके जो संत आ रहे थे वो शेर पर से उतर गए और बाबा के चरणों पर गिर गए कि हमने तो शेर का सवारी किया, लेकिन आप तो बहुत बड़े महान संत हैं कि जिस मिट्टी पर आप बैठे हुए हैं वह मिट्टी का टीला ही चलकर मेरे तक पहुंच गया। यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लोग कहते हैं कि संत करता बाबा धौल बाबा जब नदी के उस पार जाते थे तो नदी के पानी के ऊपर ही वो चल पड़ते थे। इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी। बहुत बाढ़ रहता था लेकिन ये लोग आराम से इतना सा पानी चल देते थे तो इनके गर्दन से पानी कभी ऊपर नदी का नहीं होता था। मैंने बहुत शक्तिपीठ जगह है। आज भी जिन लोगों का विश्वास है, भरोसा है इस जगह पर, इस धरती पर, निश्चित रूप से उन सभी भक्तगणों का मनोकामना पूरा हो जाता है। और वे सारे एक और कहा जाता है कि यहाँ की कस्में खाकर लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इसको लेकर भी कुछ कहानी प्रचलित है। आज भी इस ढेकहा को के अंदर, माने पूरे केसरिया क्षेत्र के अंदर, जिला के अंदर अगर किसी भी तरह का पर पंचायती होता है, हमारे सरपंच साहब पड़ोसी हैं, बैरिया के सरपंच हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी हैं नन्हे भाई, ये जाते होंगे तो इनसे भी पूछ लीजिए। जब ये लोग पंचायती में थक जाते हैं कि हम लोगों का अब चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि तब तोहरा करता बाबा का धवल बाबा का मठ पर चले के हो। तो ये लोग अंतिम अपना हथकंडा जो है जब अपनाता है लोग, तो जिनको भी बोला जाता है कि धवल बाबा के मठ पर चलना होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा से बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी क्यों नहीं हो, उसका रोआ खड़ा हो जाता है और वह इस धवल बाबा, शक्ति बाबा, इस मठ पर आने पर वह डर जाता है और वह नहीं आता है और असलियत को इन लोगों के सामने उगल देता है। तो
तो यहाँ पे सभी धर्म समुदाय के लोग हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि सभी धर्म के लोग आते हैं, बाबा को सब धर्म के लोग मानते हैं। किस तरह की बात है ये? देखिए, यह तो शक्तिपीठ की जगह है और हमारे केसरिया का जो बनावट है वह गंगा जमुनी तहजीब की बनावट है। इस इलाके का हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर छप्पर पर पहला लौका फरता है, समझ रहे हैं ना, कद्दू, तो वह बाबा के मठ पर पहले आता है। लोगों का इतना भरोसा है, चाहे वह हिंदी हो या मुस्लिम, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का लोग हो, अगर उसका गेहूं कटता है तो सबसे पहले 5 किलो 10 किलो जो जैसा है वो अपने अनाज में से निकाल करके पहले बाबा के मठ पर पहुंचाता है, उसके बाद में वो अपने बाल बच्चा को खिलाता है। इतना हिंदू और मुस्लिम सभी जाति सभी धर्मों के लोगों का यहाँ पर विश्वास है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बावजूद इसके आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और देख रहे थे यहाँ पे भंडारा का जो आयोजन किया है, काफ़ी मेहनत आप भी कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मेरा नाम तौकीर खान हुआ। मैं यहाँ पिछले 5 साल से लगातार आ रहा हूँ और आके जो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों को खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत अच्छा लगता है। और अवधेश भाई लगातार 9 साल से कर रहे हैं, इन्हीं के आमंत्रण पे मैं यहाँ पे आया, लेकिन जब से यहाँ पे आया हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये फल नज़र नहीं आता है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। यहाँ पे आके ये लगता है कि मैंने एक इंसान को इंसान की भलाई की। बिल्कुल। नन्हे साहब, आप भी आए हुए हैं यहाँ पे, कितने सालों से आते हैं और क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पड़ोसी हैं। ये ढेकहा हुआ और जस्ट बैरिया के सरपंच हैं हम, और हम लोग लगभग बचपन से आते रहे हैं और यहाँ के वातावरण को देखते रहे हैं। और ख़ास करके आसपास के 10 ज़िलों का और जो विश्वास संत करता बाबा और धौला बाबा के प्रति है, ये बहुत ही महान है। और दूसरी बात कि पिछले 9 साल से जो हम देखते आ रहे हैं कि राजद के कद्दावर नेता माननीय अवधेश जी के द्वारा जो यहाँ पे लंगर का इंतजाम किया जाता है सभी लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, किसी भी जिला के हों, किसी भी धर्म जाति के लोग आते हैं, उनके लिए प्रसाद रूपी भोजन बनवाते हैं। और एक एक लोगों को पूछ करके माइक से अनाउंस करके सबको रिक्वेस्ट किया जाता है कि सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं, खाना खा करके जाएं, और लोग जाते हैं। और इनके साथ हम लोग टीम में की तरह काम करते हैं और सहयोग करते हैं इसमें। और जैसे बताया बड़े भाई अवधेश जी ने कि यहाँ पे लोगों का इस तरह का विश्वास है। हम सरपंच हैं, जाते हैं कई पंचायतों में पंचायती के लिए, और जो लोग धौला बाबा करता बाबा को जानते हैं, अगर हम लोगों को लगता है कि अब पंचायती में अब हम लोगों से नहीं होने वाला है, ये अंतिम रूप है, कोई ना कोई झूठ बोल रहा है जिस वजह से पंचायती ये नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग करते हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो चलिए धौला बाबा करता बाबा के मठ पर वहीं चल के बयान दीजिएगा, आप जो कहिएगा उसको मान लिया जाएगा। हमको लगता है कि अगला का रूह कांप जाता है धौला बाबा करता बाबा का नाम सुन करके वहाँ जा कर के झूठ बोल सकें, उसके बाद वो सच्चाई जरूर बोलने लगता है और मामला का निदान हो जाता है। तो ये शक्ति है यहाँ के मठ का और धौला बाबा करता बाबा का। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, क्या मान्यता है यहाँ मठ का, क्या मान्यता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये आपको स्वयं सिद्ध मठ है और कहा जाता है कि यहाँ जो मनौती मान लेता है और उसकी मनौती जब पूरा हो जाती है तो वैसी स्थिति में यहाँ आकर वो जग करता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी आता है और ये संकल्पित होकर कहता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, तो ऐसा माना गया है कि निश्चित रूप से काम हो जाता है। धौल बाबा करता राम बाबा वो कर्म करके और आगे की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म करो, भगवान अपने से मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जो धौल बाबा थे वो कर्म करते थे, रस्सी बांटते थे और रस्सी बेचकर और आराधना करते थे, पूजा करते थे। और यह देखा गया, उनका बहुत तरह का किस्सा है उनके साथ कि नदी के आगे आगे वो चलते थे, नदी का पानी हटते चला जाता था और औरतें निकल जाती थी। तो ये मान्यता है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। रघुनाथ झा तो बहुत पहले आते थे, उनके साथ और लोग भी आते थे, हर धर्म के लोग। अभी जो यहाँ के प्रमुख हैं उनके बाबा 2 घंटा टाइम निश्चित देते थे और गुरु पूर्णिमा के दिन 4 फायर करते थे और यहीं पर वो खाना भी खाते थे। तो इस तरह की मान्यता है कि यहाँ पर रामपुर, मोहम्मदन बेस्ती है, कुंडवा, बाराडी, ये सारे के सारे लोग
लक्ष्मी बाबा के टाइम में जो लक्ष्मी बाबा थे, जो गीता के महान विद्वान थे, उनके आगे वो सब प्रश्न करते थे और उसका वो उचित रूप से एक आदमी ने कहा कि ये जो जीव जंतु बना हुआ है खाने के लिए ना, तो महंत जी ने कहा, लक्ष्मी बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब का संपर्क जो है प्रकृति से है। भैंस गाय जो भी लोग खाते हैं ये गलत काम करते हैं, मानव के लिए इस तरह का शरीर नहीं बना। और उनको समझाया, कुछ लोग छोड़ भी दिया, मुस्लिम वर्ग भी खाना मीट मछली छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में, और पढ़े लिखे कम थे लक्ष्मी बाबा, लेकिन बहुत बड़े जानकार थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है धौल बाबा करता बाबा का ये जो मठ का प्रांगण, यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? हम घर रह गए हैं और इससे बहुत लगाव है। और करता बाबा धौल बाबा का पूरा जिक्र हम आपको बता देते हैं। करता बाबा धौल राम बाबा दो भाई थे, करता बाबा और धौल बाबा दो। उनके जब पिताजी वो लोग बलिया जिला के सहतरवार गांव के रहने वाले थे। वो लोग आपस में कुछ मतभेद हुआ, करता राम बाबा और संत धौल राम बाबा दोनों सहोदर भाई थे। यह गांव बलिया जिला के निवासी थे, बलिया के निवासी थे, सहतरवार गांव के थे। और दोनों भाई बाल अवस्था में ही घर छोड़कर चल दिए। कुछ चचेरे भाई लोगों से कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते ही लोग छोड़कर चल दिया। घूमते घूमते ढेकहा चला आया नदी के किनार पर। यहाँ आने के बाद ये लोग तपस्या शुरू किया, बनिहारी करना शुरू किया। जब बनिहारी करने जाता था लोग, तो बाकी मजदूर पीछे और ये लोग आगे हो जाते थे। तो लोग ज़्यादा दे देता था जोखने में, घर मरई में जाकर जोखता था लोग और फिर लौटाता था लोग। उसमें कष्ट होने लगा तो रस्सी बांध कर मूंज का केसरिया बाजार में लोग बेचता था। और बाजार में बेचने के बाद वो भी लोग, अच्छे लोग ज़्यादा उसको दाम देकर लेना चाहते थे। उसके बाद उसको भी लोग छोड़, अपने त्याग और तपस्या से वो लोग आगे बढ़ा, भगवान के भजन करने से आगे बढ़ा। और बेतिया के राजा और हथुआ राज में दोनों में केस था। बेतिया राजा को हार जाने की उम्मीद थी, तो बेतिया राजा इसी रूट से गए, छपरा कचहरी जा रहे थे। हमारे परबाबा थे, वो जानते परबाबा हमारे, कहे कि जो संत लोग बा भेंट कर लिया। राजा का मूड घूम गया। राजा जब गए, दंडौत प्रणाम हुआ। दंडौत प्रणाम करने के बाद वो कहे कि हमारा ऐसे ऐसे केस में क्या होगा। बाबा बोले केस में जीत हो गई है और आपका आदमी खबर लेकर आ रहा है। एक किताब है, इनका जीवनी का किताब है, 1915 का, पंडित बुझावन पांडे ने छपाए हैं, हमारे पास है। तो राजा फिर वहाँ से आगे बढ़े, उनका आदमी खबर लेकर आ रहा था कि केस में जीत हो गया। केस में जीत होने के बाद फिर आए और कहे कि ढेकहा मझरिया सुंदरपुर बड़गांव है, आपका ही सरकारी है। कहे कि नहीं, हम क्षत्रिय वंश के लोग हैं, हमको दान नहीं चाहिए। बहुत जिद करने के बाद कि नहीं, हमारे राज्य में आप हैं। तो 4 बीघा ज़मीन वहीं बालू कहे कि यहीं दे दीजिए, वहीं उनको दे दिया गया, जिसका खाता खेसरा सब है। बहुत उसके बाद हुआ, कहे कि नहीं और कुछ लीजिए, तब कहे कि नहीं इन लोगों को दे दीजिए, मैंने हमारे परबाबा को 75 बीघा 18 कट्ठा नहीं ज़मीन हम लोगों को मिला है, वो बाबा के चलते। और बाबा उसके बाद अपना गए। बाबा के नाम पर कोई यहाँ झूठा क्रिया नहीं खा सकता है, उसका रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होता है, हम लोग को देखा हुआ है। और बराबर यहाँ कोई झूठा क्रिया नहीं खाएगा। और बहुत सी बात है, नदी एक हम बोले हैं माइक पर, वहाँ उस समय एक ग्वालिन आई थी दही बेचने भादों के महीना में, किताब में सब जिक्र है। ग्वालिन दही बेचने आई थी, भादों का महीना था, ज़्यादा लेट हो गया, शाम हो गया, जाकर मरई के बगल में रोने लगी। उसका बच्चा छोटा था, बच्चा उसका छोटा था, आसन से दूध चूने लगा, रोने लगी। करता बाबा कह के जाके देखो कौन रो रहा है। धौल बाबा आए, क्या बात है? तो ऐसे ऐसे बात है। ठीक है हम पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं तो मर जाओगे। आगे आगे धौल बाबा और पीछे पीछे पार करा दिए। जब वो घर गई तो उसका हस्बैंड कहा कि कैसे तुम आई हो रात में? उसको शक हुआ, कही कि धौल बाबा बोल दिए थे तुम बताओगी तो मर जाओगी, मत बोलना तुम कैसे आए। और मारने लगा, इतना मारने लगा
क्यों बाद में कह दी स्पॉट डेथ हो गई। सब किताब का जिक्र है। एक व्यवसायी पटना से आया, कोर हो गया था, गया मंदिर बाबा से कहने, बाबा कहे कि जाओ नहा कराओ, नदी में नहा कराया, बबूत दिए, लगाया उसी समय। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित है। इस इलाके के लोग जो हैं वो धौल बाबा करता बाबा को बहुत दिल से मानते हैं और कहा जाता है कि उनकी झूठी कस्में तक नहीं खाते हैं। तो ये काफ़ी प्रचलित है यहाँ की ये जगह जो है, धौल बाबा करता बाबा का जो मठ है, ये यहाँ की बहुत सारी मान्यता है। गुरु पूर्णिमा का रोज़ हर साल यहाँ पे मेला लगता है और मेले में तमाम जो चारों तरफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मेले में आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं बाबा से, बाबा की पूजा करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने हमारे साथ और देखते रहे एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।